नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार जैन आप सभी का अपनी विजेता हिंदू नामक इस श्रृंखला में स्वागत करता हूं। मैं आपको सनातन धर्म यानी हिंदुओं के गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी दूंगा। श्रृंखला के पहले भाग में मैंने आपको बताया था सनातन धर्म ग्रंथों में जिस जम्मू द्वीप का हजारों वर्षों पहले से वर्णन दिया हुआ है वही वर्तमान का एशिया महाद्वीप है और संपूर्ण एशिया महाद्वीप में कभी एकमात्र सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र ही था। वर्तमान में हमारे भारत देश का शत्रु देश चीन है। चीन भारत से बड़ी कटुता रखता है, किंतु प्राचीन इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि चीन देश बसाने वाले सनातनी हिंदू ही थे। इस भाग में मैं आपको यह बताऊंगा कि एशिया महाद्वीप के वर्तमान देश चीन में भी कभी सनातन धर्म को मानने वाले थे और चीन में भी था कभी हिंदू राष्ट्र। महाभारत काल आज से 5150 पूर्व हुआ था। इस समय एशिया महाद्वीप को जम्मू द्वीप कहा जाता था। जम्मू द्वीप पर ही अधिकांश आबादी रहती थी। प्राचीन हरिवर्ष, भाद्रशव और किम पुरुष, यह तीनों देशों को मिलाकर आज का चीन कहा जा सकता है। इसके कुछ हिस्से नेपाल और तिब्बत में भी हैं। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि बनने के बाद जम्मू द्वीप के प्रथम राजा अग्निद्र हुए। उनके 3 पुत्रों के नाम से ही ये तीनों स्थान हैं। वर्तमान में चीन के यूनान प्रांत की राजधानी का नाम कुनमिंग है। उक्त यूनान प्रांत व उससे लगे हुए अन्य क्षेत्र प्राचीन काल में किंग पुरुष नामक हिंदू देश थे और किंग पुरुष नाम ही वर्तमान में बदलकर कुनमिंग हो गया। मित्रों, चीन की वर्तमान राजधानी बीजिंग है। बीजिंग शहर व उससे लगा हुआ भाग प्राचीन काल में भाद्रशव नाम का हिंदू देश था। भाद्रशव नाम ही बदलकर बीजिंग हो गया है। इसी तरह वर्तमान चीन का शहर संघाई व उससे लगा हुआ भाग प्राचीन काल में हरिवर्ष नामक हिंदू देश था। 1934 में एक खुदाई में चीन के समुद्र के किनारे बसे एक प्राचीन शहर च्वांजो में लगभग 1000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन हिंदू मंदिरों के खंडहर मिले। जैसे भारत को भारतवर्ष कहा जाता है, वैसे ही यह क्षेत्र प्राचीन काल में हरिवर्ष कहलाता था। 1000 वर्ष पहले सुंग राजवंश के दौरान दक्षिण चीन के फ्यूचांग प्रांत में इस तरह के कई मंदिर थे, लेकिन अब सिर्फ खंडहर बचे हैं। भारतीय प्रदेश अरुणाचल के रास्ते लोग चीन आते जाते थे। वर्मा, लेह, लद्दाख, सिक्किम से भी लोग चीन आया जाया करते थे। मात्र 500 से 700 ईसा वर्ष पूर्व ही चीन को महाचीन और प्रागज्योतिष कहा जाता था, लेकिन इसके पहले आर्यकाल में यह संपूर्ण क्षेत्र हरिवर्ष, भाद्रशव और किम पुरुष नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के सभा पर्व में भारतवर्ष के प्रागज्योतिष पूर्व प्रांत का उल्लेख मिलता है, जो वर्तमान चीन का ही एक भूभाग था। प्राचीन चीन की बात करें तो बौद्ध धर्म से पहले चीन में कई राजवंशों के धर्म प्रचलित थे। राजवंशों के सभी धर्म कर्म कांडों पर आधारित थे और प्रकृति की पूजा किया करते थे और उसी में विश्वास रखते थे, जो सनातन धर्म का ही स्थानीय रूप था। चीन में शाह राजवंश 2070 ईसा पूर्व था। तब भारत में युधिष्ठिर और अर्जुन के वंशजों का शासन था। शाह वंश से पहले चीन में 3 अधिपतियों और 5 सम्राटों का काल था। 5 सम्राटों में अंतिम सम्राट शुन था। शुन ने अपनी गद्दी यू को सौंपी। उसके बाद शाह राजवंश सत्ता में आया। इसे शिया राजवंश भी कहा जाता है। इसके बाद शोंग राजवंश आया, जो 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। शांग राजवंश के बाद चीन में झोउ राजवंश सत्ता में आया। प्राचीन चीन में ईसा से 4वीं शताब्दी पूर्व चीन का मूल दर्शन ताओ धर्म शुरू हुआ। इससे पूर्व चीनी लोक धर्म प्रचलित था, जो प्रकृति, ब्रह्मांड, ग्रह आदियों की पूजा करता था तथा पहाड़ के देवता, ग्राम के देवता, स्थानीय देवता, पूर्वजों के देवता, भूतों की पूजा करता था तथा ब्रह्मांड की पूजा करते थे, जो कि सनातन धर्म का ही एक रूप थे और सनातन धर्म से प्रेरित थे। भगवान बुद्ध के अवतरण के बाद चीन में बौद्ध धर्म प्रवेश करने लगा तथा सम्राट अशोक ने चीन में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार कराया। चीन में बौद्ध धर्म को प्रवेश कराने का कार्य काश्यप मातंग और धर्मरक्षित नामक आचार्यों ने किया था। उस समय चीन में हान वंशीय नरेश मिंग का शासन था और राजधानी लोयांग नामक शहर थी, जिसके राजा मिंग ने श्वेताश्व नामक विहार का निर्माण कराया था। काश्यप मातंग और धर्मरक्षित दोनों आचार्य चीन में ही बस गए थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनके नाम से स्तूप भी बनवाए गए थे। श्वेताश्व विहार चीन का प्रथम बौद्ध विहार था और वहां बौद्ध धर्म के अध्ययन के साथ विद्यालय भी था। भगवान बुद्ध के उपदेशों का चीनी भाषा में प्रथम संकलन आचार्य काश्यप मातंग ने ही किया। चीन में प्रचलित महायान पंथ के संस्थापक आचार्य कुमारजीव थे। कुमारजीव के पिता कुमारायण कश्मीर के पंडित थे और संस्कृत के ज्ञाता थे। वे मध्य एशिया के प्राचीन देश कुची राज्य गए। कुची मध्य एशिया के उत्तरी छोर पर स्थित एक प्राचीन राज्य था, जो अब नष्ट हो चुका है।
यहीं के निवासी वर्तमान के उइगर मुस्लिम हैं। कुची की राजकुमारी जिवा के साथ कुमारायण का विवाह हुआ और जिवा के पुत्र कुमारजीव हुए। कुमारजीव ने चीन में महायान पंथ प्रारंभ किया तथा संस्कृत के ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया। इसी प्रकार दक्षिण भारत के कांचीपुरम के राजा सुगंध के पुत्र बोधिधर्म ने चीन में ध्यान संप्रदाय, जो बौद्ध धर्म का ही एक हिस्सा है, उसकी स्थापना की थी और मार्शल आर्ट का ज्ञान चीनियों को दिया था। इस प्रकार से भारत से कई आचार्य चीन गए और उन्होंने संस्कृत के बौद्ध व सनातन धर्म ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसी तरह सैकड़ों की तादाद में बौद्ध भिक्षु भी चीन गए और उनका वर्णन चीनी इतिहास में मिलता है, जिससे चीन में बौद्ध धर्म भी प्रसारित हुआ। चीन के उपरोक्त इतिहास से यह स्पष्ट है कि वर्तमान चीन में लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक सनातन धर्म प्रचलित था, किंतु भौगोलिक परिस्थितियों एवं ज्ञान के स्रोत के अभाव व राजसत्ताओं के पतन होने के कारण चीन का शासन छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया एवं भारतवर्ष से संपर्क उसका टूट गया। इस कारण से चीन की रहवासी धीरे धीरे अपना मूल सनातन धर्म भूलकर स्थानीय धर्म को अपनाने लगे और वही स्थानीय धर्म प्रचलित हो गया। इसके बाद वर्तमान चीन में प्रचलित बौद्ध धर्म भी भारत से ही चीन गया था। इन सब तथ्यों से व चीन के ऐतिहासिक जानकारी से यह पता चलता है कि कभी चीन में भी था सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र, किंतु कम्युनिस्ट विचारधारा के चलते चीन ने अपना धार्मिक इतिहास नष्ट कर दिया और उन तथ्यों को भी भुला दिया। जिस भारत देश के सनातन धर्म ने चीन में सभ्यता विकसित की थी, उसी भारत देश का चीन आज शत्रु है। मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे हिंदू धर्म के और भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी सबको हो और यह पता चले कि चीन की वास्तविक इतिहास क्या है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप और फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करें। आगामी वीडियो में मैं आपको रूस में सनातन धर्म व हिंदू राष्ट्र होने के इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।